आज की कहानी है द टाइम ट्रेवलिंग ट्रेडर, ए जर्नी बियॉन्ड द मार्केट्स। मुंबई की हलचल भरी सड़कों पर हॉर्न और भीड़ भरे बाजारों के बीच विक्रम नाम का एक ट्रेडर रहता था। विक्रम का स्टॉक मार्केट से कुछ ज्यादा कनेक्शन नहीं था। वह दुर्लभ आर्टिफैक्ट्स और पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स का एक शौकीन कलेक्टर था जो हमेशा छिपे हुए खजाने की तलाश में रहता था। एक धूल भरी तपती दोपहर प्राचीन वस्तुओं की दुकान में घूमते समय विक्रम की नजर चमड़े से बंधी एक फटी हुई पत्रिका यानी जर्नल पर पड़ी। इसके पन्ने कई दशकों पुरानी कॉम्प्लिकेटेड शेयर मार्केट भविष्यवाणियों से भरे हुए थे। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि 1987 के स्टॉक मार्केट क्रैश से लेकर 2000 के दशक की शुरुआत में .com बुलबुले के फूटने तक हर भविष्यवाणी सच हुई थी। जैसे ही विक्रम ने पत्रिका में गहराई से खोजबीन की, उसे फीकी स्याही से लिखा हुआ एक रहस्यमय नोट मिला। यह एक ऐसे टाइम ट्रैवलर की ओर संकेत कर रहा था जिसने इस ज्ञान का उपयोग अपार धन संचय करने के लिए किया था, एक फाइनेंशियल जादूगर जिसने बाजार की गतिविधियों की भविष्यवाणी करने के लिए समय की शक्ति का उपयोग किया था। संभावनाओं से रोमांचित होकर विक्रम एक असाधारण यात्रा पर निकल पड़ा जो उसे स्टॉक और बॉन्ड की दुनिया से परे और समय और नियति के दायरे में ले जाती है। विक्रम अपनी एक्साइटमेंट पर काबू नहीं रख सका और वह पत्रिका को अपनी बाह में दबाकर घर की ओर भागा। उसने पुराने कागज और इंक की खुशबू महसूस करते हुए इसे अपनी लकड़ी की स्टडी टेबल पर फैलाया। भविष्यवाणियां बड़ी एक्यूरेट थी एंड दिस सेंट शिवर्स डाउन हिज स्पाइन। क्रिप्टिक नोट ने किताब के भीतर छिपे सुरागों का संकेत दिया, जिससे विक्रम को विश्वास हो गया कि इसमें टाइम ट्रैवलर के रहस्य को उजागर करने की कुंजी है। रात दर रात वह इसके पन्ने पलटता रहा और उसमें छिपे सटल हिंट्स एंड मैसेजेस को समझने लगा। विक्रम की खोज उसे एक ऐसी खोज पर ले गई जो उसे मुंबई के पुस्तकालयों के धूल भरे अभिलेखागार, जहां पुराने रिकॉर्ड्स और दस्तावेज संभाल कर रखे जाते हैं, से वाराणसी के शांत मंदिरों तक ले गई जहां प्राचीन ज्ञान पवित्र गंगा की तरह बहता था। रास्ते में उसे उन ट्रेडर्स की कहानियों पता चला जो बिना किसी निशान के गायब हो गए थे और अपने पीछे पलक झपकते ही बनाई गई संपत्ति को छोड़ गए थे। जैसे ही विक्रम ने टाइम ट्रैवलर की यात्रा के बारे में और अधिक पता लगाया, वह श्रद्धा और आश्चर्य की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। इस रहस्यमय यात्री को समय और बाजार के जटिल जाल में नेविगेट करने के लिए किसने प्रेरित किया? विक्रम की खोज का अगला पड़ाव था राजस्थान। राजस्थान के मध्य में विक्रम एक दूरदराज के गांव में पहुंचा जहां बुजुर्गों ने एक टाइम ट्रैवलर के बारे में बताया और ये भी कि वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग करता था जिसकी उनके समय में कल्पना भी नहीं की गई थी। उन्होंने एक व्यापारी के बारे में बात की जो अपने पीछे एक प्राचीन कलाकृति, एक तावीज छोड़ गया था जिसमें समय और स्थान को जोड़ने की शक्ति थी। नई इन्फॉर्मेशन से लैस होकर विक्रम ने टाइम ट्रैवलर के कदमों का अनुसरण किया और अंततः पहाड़ों के भीतर एक छिपे हुए कमरे में पहुंच गया। वहां उसे तावीज, एक आगलास जो किसी तरह की पल्स जनरेट करता था, मिले। मुंबई वापस आकर विक्रम इस टेम्पटेशन का विरोध नहीं कर सका। उसने आगलास को टर्न किया जिससे एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हुई जो उसकी समझ से परे थी। जब वह भविष्य में झांकने लगा तो उसके आसपास की दुनिया धुंधली लगने लगी और वह भयानक सटीकता के साथ बाजार की गतिविधियों की भविष्यवाणी कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे विक्रम को अपनी नई शक्ति का एहसास हुआ, उसे इसका प्राइस पता लगने लगा। टाइम ट्रैवलर के ज्ञान की कीमत चुकानी पड़ी। वो थी द डिसरप्शन ऑफ नेचुरल ऑर्डर और भयंकर अकेलापन। विक्रम धन के आकर्षण और इस एहसास के बीच झूलता रहा कि कुछ चीजें अनटच्ड रहनी चाहिए। अंत में विक्रम ने अपनी नॉलेज और आगलास को रेयरली यूज करने का प्रण लिया और अपनी नॉलेज को साथी ट्रेडर्स के साथ यूज करना शुरू किया ताकि फाइनेंशियल वर्ल्ड में बैलेंस और फेयरनेस बनी रहे। जैसे ही विक्रम की भविष्यवाणियों की खबर फैली, वह ट्रेडिंग वर्ल्ड का लेजेंड बन गया। उसकी कहानी एक रिमाइंडर के रूप में काम करती है कि धन की खोज एक महान प्रयास है, लेकिन इसे समय के ताने-बाने के साथ छेड़छाड़ की कीमत पर कभी नहीं आना चाहिए। और इस तरह शेयर बाजारों की लगातार विकसित हो रही दुनिया में विजडम एंड रिस्ट्रेंट की विरासत को पीछे छोड़ते हुए टाइम ट्रैवलिंग ट्रेडर की यात्रा समाप्त हो गई।